बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये देखें, बिल्कुल हमने कोई इसमें मसनूई कलर नहीं ऐड किया। बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सी जी हमने ये कलरफुल सी स्ट्रॉबेरी बनाई है। ये है जी स्ट्रॉबेरीज़ के साथ ज़बरदस्त सी। सबसे पहले हमने ले लिया है 250 ग्राम हमने ली है स्ट्रॉबेरी। उसको हमने वॉश कर लेना है और आपने उसकी ऐसे प्यूरी बना लेनी है। ब्लेंडर यूज़ कर लें या हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लें, ये आपके पास जो भी अवेलेबल है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्ती हमारी प्यूरी तैयार हो गई है। इसको रख देंगे साइड पे। और आपको पता है ये आजकल स्ट्रॉबेरी भी बहुत सस्ती है और जो घर की बनी हुई चीज़ है जी उसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। तो दूसरी तरफ हमने ले ली है फिर 500 मिलीलीटर क्रीम की। ये जी ज़रूर बाज़ार की है, तो आपने इसको करना है अच्छी तरह व्हिपिंग क्रीम ले लें या जो वैसे की क्रीम्स मिलती हैं। और दूसरी जो ज़बरदस्त सी बात है वो आपने ये करना है कि इसके नीचे मस्ट आपने क्यूब्स डालने हैं, रखने हैं। क्योंकि एक तो ये होगा कि जितनी ठंडी होगी उतनी जल्दी ये चिल्ड होगी, तो और ये विप हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से। तो इसके लिए हमने अब इसके अंदर आप देख रही हैं ये पहले से इसका वॉल्यूम बढ़ गया था, तो मैंने इसमें 250 ग्राम जो है कंडेंस मिल्क है वो डाल दिया है। ये बिल्कुल जी मैंने खुद घर में बनाया है। अगर आप कहेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं इसकी भी आपको रेसिपी बनाना सिखा दूँगी। बिल्कुल बहुत आसान सी है, बल्कि हमें बाज़ार से तो इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ज़बरदस्ती हमारी जो ये रेसिपी है तैयार हो जाएगी। इसको हमने अच्छी तरह व्हिप कर लेना है। तो ये मेरा ज़रा हल्के वाला व्हिप करने वाली क्रीम है। इस दूसरा ब्लेंडर भी है, तो बस वो निकालने की वजह से मैंने कहा चलें जी इसके साथ ही करते हैं। उससे तो बिल्कुल ही 1 मिनट में हर चीज़ रेडी स्टेडी हो जाती है। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ये क्रीम हमारी व्हिप हो रही है। तो कभी भी आपने क्रीम को फ्रीज़र में रख के तो फिर नहीं व्हिप करना है, वो नहीं आपकी व्हिप अच्छी तरह होगी। आपने सिर्फ फ्रिज में रखनी है और जब यूज़ करनी है। और उसके नीचे आप मस्ट जब गर्मियाँ हो तो फिर आपने उसके नीचे क्यूब्स जो होते हैं ना बर्फ़ रख के किसी बाउल में, तो आपने उसको कर लेना है व्हिप। ये देख रहे हैं कितनी अच्छी जी हमारी व्हिप्ड क्रीम व्हिप हो गया। जब ये नीचे ना गिरे तो मतलब समझें कि ये आपकी रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने स्ट्रॉबेरी की प्यूरी सी बनाई थी वो इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह व्हिप कर लेंगे। जितनी देर में आपकी क्रीम रेडी होगी उतनी देर आप ये जो है स्ट्रॉबेरी की प्यूरी इसको आप फ्रिज में रखिएगा ताकि ये ठंडी रहे और उसका जो टेम्परेचर है वो ज़रा डाउन ना करे क्रीम का। तो बस इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है ब्लेंड। तो देखिएगा कोई मुझे इसमें फूड कलर करने की ज़रूरत नहीं है ऐड। मेरी इतना ज़बरदस्त सा प्यारा सा आइसक्रीम का कलर बना था। ये आपको भी लग रहा है लाइट, लेकिन जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो बहुत अच्छा सा ये कलर इसको आएगा। इसको आपने अच्छी तरह व्हिप कर लेना है और इसको भी आपने क्यूब्स के आइस क्यूब के ऊपर ही रख के अच्छी तरह व्हिप करना है। इसलिए मैंने ये स्टील का बर्तन यूज़ किया है कि इसमें ज़रा जो कूलिंग है वो जल्दी ज़रा इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसलिए ये देख रहे हैं जी, मैंने एक और बड़ा, पहले छोटा बर्तन था मैंने बड़ा रख लिया और ये जो मैं क्रीम है इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, कोशिश करिएगा जितनी ये फूल सकती है आपको पता लग जाएगा। जितना इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा उतने समझिएगा जी बस हमारी ये व्हिप्ड क्रीम तैयार हो गई है। कोई इसमें हमने चीनी वगैरह नहीं डाली, वो हमारी कंडेंस मिल्क के साथ ही इसका सारा मीठा वगैरह पूरा हो जाएगा। कुछ जो फ्रूट का है टेस्ट वो भी इसके अंदर होगा। अगर आप जी इसमें कोई वनीला एसेंस वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन मैंने कुछ भी इसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं ऐड की, आर्टिफिशियल फ्लेवर जो होता है। लेकिन हमारी बहुत मज़ेदार सी ये यमी सी जो आइसक्रीम थी घर की बनी हुई रेडी हुई है। तो देख रहे हैं आपको मैंने इसको कर लिया है बीट, और देखूंगी कि अगर इसको थोड़ी सी स्पैचुला के साथ क्या ये स्टेबल हो सकता है, क्योंकि इसको हमने फ्रीज़र में कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़ करना है। और फिर जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारी क्रीम जो रेडी होगी। ये देख रहे हैं। अब हम इसको एक बॉक्स लेंगे जो बिल्कुल एयर टाइट हो, इसमें कोई भी हवा वगैरह का गुज़र ना हो सके। तो उसमें मैंने ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, नीचे आपको बर्फ़ नज़र आ रही है, ऐसे ही आपने रख के इसको करना है। और अब हम इसको ऊपर से अच्छी तरह स्मूथ सी इसकी तह बना देंगे, ज़रा इसकी लुक भी अच्छी आए। तो अब जी इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। आपने कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए इसको रखना है। और आप प्लीज़ इसको खोल खोल के बार बार ना देखिएगा। तो जी चलें जी अब इसको हम करते हैं इसकी मुंह दिखाई। और देखें जी ये ज़बरदस्त ये हमारी आइसक्रीम रेडी है। कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है इसका। तो अब जी हम इसको निकाल के दिखाते हैं। ये हमारे क्यूब्स हैं और इसको हम करेंगे जब डिश आउट तो ज़बरदस्त सा इसका जायका आएगा, मज़ेदार सी आपकी जी
आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अदा करे। अल्लाह हाफिज़।